जो तो मेरे मन अति संदेह ताकि न जाए परीक्षा ले करे उस जतन विवेक विचारी जो तुम्हारे पर अति संदेह हो तो कि न जाए परीक्षा ले। और भगवान शिव कहते हैं कोई है सोई जो राम रचि राखा को कर कर के बढ़ा वैसा। जो भगवान ने ले दिया होगा वही। आगे जो कथा वो छोड़े थे कहाँ पे थे मालूम है? नारद जी जब भगवान ने कहा कि प्रातः काले गंगा जी के तट पर जाना और जो संत मिलेंगे उनसे आप गुरु मंत्र ले लेना। नारद जी प्रातः काले उठे और गंगा जी के तट पर पहुंचे। और जब गंगा जी के तट पर पहुंचे तो देख क्या रहे हैं चलाने वाला मछुआरा नौका चला रहा है प्रातः कालीन सुबह सुबह। नारद जी के मन में विचार हुआ कि आज तो कोई संदेह नहीं दिखाई पड़ रहे। बहुत दौड़े लेकिन वहां पर नौका चलाने वाला मिला। नारद जी ने कहा प्रभु आप मुझे गुरु मंत्र दे दे। नौका चलाने वाले ने कहा प्रभु आप संत और मैं कहा नौका चलाने वाला, मैं आपको गुरु मंत्र कैसे दे सकता हूँ? नारद जी ने कहा नहीं मुझे गुरु मंत्र आप ही से लेना है। गुरु मंत्र लिए कुछ दिन वहां पर रहे, कुछ समय वहां बिताए और पुनः भगवान के पास पहुंचे। भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा नारद क्या आपने गुरु बनाया? नारद जी ने कहा प्रभु गुरु तो बना लिया परंतु देखिए गुरु बनाने के बाद में गुरु के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए। और मगर परंतु जहां पर आया वहां पर समझो कुछ है। नारद जी ने परंतु लगा दिया, भगवान ने श्राप दे दिया। नारद तो अपने गुरु पर संदेह कर रहे हैं। जाओ मैं श्राप देता हूं कि 84 लाख यूरो भटकत करना पड़ेगा। नारद जी ने भगवान से कहा प्रभु अब मेरा उद्धार कैसे होगा? भगवान ने कहा नारद गुरुदेव ही तुम्हारे उद्धार कर सकते हैं। नारद जी पुनः गुरुदेव के पास गए, सारी बात बताए। गुरुदेव ने कहा बस छोटी सी बात है, भगवान के पास जाना और भगवान से कह देना कि प्रभु मुझे नक्शा बना करके दे दे, क्योंकि मुझे रास्ता मालूम नहीं है। जैसे मुझे अयोध्या से आना था तो मुझे तो मालूम नहीं था गरेठी कहाँ पे, मुझे तो मालूम नहीं था गरेठी कहाँ पर है। और जब यहाँ से नक्शा गया तब तो मैं आ पाया कहाँ से कहाँ आना है, कहाँ से कहाँ जाना है। गुरुदेव भगवान ने कहा नारद भगवान से नक्शा बनवा लेना, और जब नक्शा बनवा लेना उसी को जमीन पर रख करके 4 चक्कर करके खड़े हो जाना। प्रभु आपने तो 1 चक्कर लगाने के लिए कहा था, मैं 4 चक्कर लगा करके आ गया। नारद जी पुनः भगवान के पास पहुंचे और इसी प्रकार से भगवान से कहने लगे तो मुझे रास्ता पता नहीं है, कृपया करके आप नक्शा बना दे। और जब भगवान नक्शा बना करके दिए
तो जमीन पर रख करके 4 चक्कर लगा करके हाथ धो करके खड़ी हो गई। प्रभु आपने एक बार कहा था मैं 4 चक्कर लगा करके आ गया। भगवान ने कहा नारद तुम्हें उपाय किसने बताया? नारद जी ने कहा प्रभु ये उपाय हमारे गुरुदेव ने बताया। कहने का तात्पर्य है कि गुरु बनाने के बाद कभी गुरुदेव पर संदेह नहीं करना चाहिए। गुरु बनाने से पहले परख लो कि गुरु है कैसा। इसलिए आइए बड़े भाव से गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। प्रभु
हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोल हनुमान महाराज की जय, बोल शंकर भगवान की जय। तो गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। लोग कहते हैं ना, जब तक गुरु मिले नहीं साचा, बोले शंकर भगवान की, जब तक गुरु सच्चा न मिले तब तक दसमान गुरु करते रहो, है? ऐसा नहीं है। एक बार गुरु बनाने के बाद में गुरु के प्रति कभी संदेह नहीं करना चाहिए। एक बार एक ग्वाला जानते हैं ना सब लोग, गैया चराने वाला, एक ग्वाला था और उसके मन में आया कि मैं चलूं भगवान का भजन करूं। संत जी के पास गया और कहने लगा, संत जी आप मुझे गुरु मंत्र दे दे। संत जी सोचे एक गैया चराने वाला एक मंत्र की महिमा क्या जानेगा, इसलिए संत जी ने कहा ऐसा है, कल आना, कल गुरु मंत्र देंगे। कल भी आया। संत जी ने कहा कल आना। इसी प्रकार से 2-4 चक्कर जब लगा तो एक दिन ग्वाला लठ लेकर के चला और दूर से ही पूछ रहा है, गुरुदेव आप गुरु मंत्र देंगे क्या? नहीं। गुरुदेव ने विचार किया, इतना बड़ा लक्ष्य लेकर के आया है और आज मैं अगर कह दिया कि मुहूर्त अच्छा नहीं है तो ऐसा ना हो कहीं मेरा मुहूर्त ही बिगड़ जाए। गुरुदेव ने कहा आओ, आज मुहूर्त बहुत अच्छा है, आज मुहूर्त बहुत अच्छा है, आज गुरु मंत्र आपको मिल जाएगा। और ग्वाले को गुरु मंत्र मिला। देखिए, जो चीज हमको आसानी से मिल जाता है उसका महत्व हम लोग नहीं समझते। जैसे पानी हमें सरलता से प्राप्त हो जाता है और उस पानी में एक मक्खी पड़ जाए तो सभी पानी को खिंडा देते, और 100 ग्राम घी हो और उसमें एक नहीं 10-20 मक्खी पड़ जाए तो क्या घी फेंकेंगे? मक्खी को फेंक देंगे लेकिन घी को नहीं फेंकेंगे। इसी प्रकार से आज ग्वाले की परीक्षा पूर्ण हुई। बहुत परिश्रम से उसे मंत्र मिला और जब मंत्र मिला तो मग्न होते हुए बड़े भाव से भगवान का भजन कर रहा है। आइए हम लोग भी करेंगे, लेकिन सभी लोग ताली बजाते हुए। जो नीचे रखेगा पाप उसी को खोपड़े पर सवार होगा, इसलिए बड़े भाव से गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, में होए गोपाल में होए, श्रीमा के बिहारी लाल में होए, गोविंद में होए गोपाल में होए। और वो कीर्तन कर ही रहा था, भगवान का भजन कर ही रहा था। काफी टाइम बीत गया। जैसे पत्नियां घर पे इंतजार करती हैं कि पति जी बाहर गए हैं और सुबह से शाम हो गया वापस नहीं आए, क्या बात। उसी प्रकार से ग्वाला की जो पत्नी थे इंतजार कर रहे थे कि रोज गैया चरा करके समय से आ जाते थे और भोजन प्रसाद पा करके जाते थे। आज क्या बात है कि हमारे पति भोजन प्रसाद पाने के लिए नहीं आए।
उसने विचार किया कि क्यों ना मैं ही भोजन लेकर के चलूं। जैसे कुछ माताएं जो पति खेत में रहते हैं ना, तो पानी रख लेंगे और भोजन लेकर के चल पड़ती है। उसी प्रकार से ग्वाले की पत्नी भोजन लेकर के चल पड़ी, बच्चे को गोद में ली और जब देखी तो भजन करते हुए ग्वाला मस्त है। उसकी पत्नी ने कहा, प्रभु आज आप भोजन करने नहीं है, क्या बात? अब भजन में मस्त है। और जब भजन में मस्त हो गया, पति ने कई बार कहा, पति ने कहा चुप, मैं भजन कर रहा हूँ, बड़े परिश्रम से मैं भजन मिला है, और कहीं भोजन के चक्कर में भजन ना छूट जाए। और आज के लोग क्या करते हैं, कथा छूटे तो छूट जाए, भगवान छूटे तो छूट जाए, लेकिन भोजन नहीं छूटना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। एक दिन दो दिन मंदिर में गए, जो मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ तो सोचते हैं अरे भगवान नहीं है। आप विचार करें, त्रेता सतयुग द्वापर में कई हजार वर्ष तपस्या करते थे संत महात्मा। जब राम जी माता सीता जी की खोज में जा रहे तो देखे क्या, कि हड्डियों का पहाड़ लगा हुआ है। तपस्या करते करते सब हड्डी छूट गई, शरीर छूट गया, हड्डी पड़ी रह गई, उसका पहाड़ बन गया। पहले किस प्रकार से होता था। और कलयुग में तो भगवान सरल हो गए, एक घड़ी आधी घड़ी आधियो मेरे पुरियार, और तुलसी संगत साधु के हरि कोटि अपराध। केवल सत्संग करो, उसी से कल्याण हो जाएगा। ग्वाला भजन कर रहा है, पति ने कहा ऐसा है आप भोजन कर लीजिए और मंत्र मुझे दे दीजिए, मैं जाप करती रहूंगी। ग्वाले ने कहा ये हो सकता है, और मंत्र ग्वाले ने अपनी पत्नी को दे दिया। अब पत्नी गाने लगी, भज गोविंद गोविंद गोपाल, और वो भोजन करने लगा। संजोगवश बच्चे को छोड़ दी, बच्चा जमीन पर घिसक घिसक कर चलने लगा, खेलने लगा, और उस बच्चे को चूटा काट लिया। और जब चूटा ने काटा तो बच्चा रोने लगा। और माँ की ममता तो ऐसी होती है, अगर बच्चा रो दे ना फिर तो सब काम छूट जाता है। पहले बच्चा, अब बच्चे को लेकर के खिलाने लगी। इधर पति भोजन करके जब उठा, उसने कहा गुरु मंत्र मेरा वापस करो। अब गुरु मंत्र तो भूल गई। अब गुरु मंत्र तो भूल गई, कहने लगी मुझे गुरु मंत्र याद नहीं, मैं भूल गई। ग्वाले ने कहा ये लठ देख रही हो ना, बड़ी मुश्किल से मंत्र मिला था और तुम मंत्र भूल गई। अब देख क्या रही है कि